Good morning, all of you. This is Mayank Vajpayee in front of you. Welcome back to our channel R Square Maths Maniac, and today we will discuss about exercise 3.3 of data handling. This video is must-watch video for class 7. So we will start from question number 1. Question number 1. मोस्टली जो क्वेश्चन है बेटा उनमें आपको बार ग्राफ दिया गया है, उस बार ग्राफ के बेस पर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जो बार ग्राफ गिवन है देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, तो जो बार ग्राफ दिया गया है हम वो ड्रॉ कर लेंगे। बार ग्राफ हमें ड्रॉ कर लेना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12। ओके, तो एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्या लिए हैं? नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चों के पास। और यहां पर लिए हैं हमने कुछ पेट एनिमल्स। वाई एक्सिस पर हमने क्या लिए हैं? कुछ पेट एनिमल्स लिए हैं बेटा, देख लेते हैं। पहला है डॉग। तो जो डॉग है उसका जो बार ग्राफ है, जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 8 चिल्ड्रन। कहां तक दिया गया? 8। तो ये बन। ओके, सेकंड कह रहे हैं कैट। कैट की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 10। बार ग्राफ पे आप और अच्छा बना सकते हैं बेटा, सभी बार ग्राफ यूज करिए। फिर दिया गया है 2, ये है रैबिट। उसके बाद आपको दिया गया है 5 वैल्यू दी गई है। कितनी वैल्यू दी गई है? 5। ये दिया गया है हैमस्टर। और एट लास्ट आपको अदर्स दिए गए हैं 3। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? ये है अदर्स। ये इस तरीके से दिए गए हैं। अब ग्राफ तो आपकी बुक में भी बना है, अगर यहाँ अच्छे से नहीं बना दिख रहा आपको तो फिर आप बुक से देख सकते हैं, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा बेटा बोर्ड का। तो क्वेश्चन नंबर, अगर इसका हम फर्स्ट देखें तो कह रहे हैं कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो जिसका भी ये जो बार लेन है या लाइन है वो सबसे टॉल है, जिसका भी बार सबसे टॉल है वो कैसा होगा? पॉपुलर होगा। वही पॉपुलर होगा क्योंकि वो ज्यादा बच्चों के पास है तो वही पॉपुलर होगा। ओके, तो यहां से अगर मैं कह दूं कि कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। ओके, पहले का आंसर। ऐसा नहीं है कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कोई, ये सिर्फ इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग जो कैट है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट है। सेकंड कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रंस हैव डॉग एज ए पेट। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डॉग एक पालतू जानवर है? सो देयर आर ओनली 8 चिल्ड्रंस। कितने हैं? 8 चिल्ड्रंस। 8 चिल्ड्रंस। कितने हो गए? 8 चिल्ड्रंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए अब। रीड द बार ग्राफ which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the questions that follows or following। तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर्स देने हैं आपको। सो फर्स्ट वी हैव टू मेक द बार ग्राफ फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, ये वाई एक्सिस है, यहां पर हमने मान ली क्या? ईयर्स। क्या मान ली? जो वो कह रहे थे 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। ईयर्स ले लिए हमने वाई एक्सिस पर, और नंबर ऑफ बुक्स
ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस पे, ये ले लेना है हमें एक्स एक्सिस पे। ओके, तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं बच्चा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 बुक्स, ये हमने क्या ली, स्केल ले ली, इसकी क्या ले ली, 1 सेंटीमीटर को हम कितना मानना है, 100 बुक्स के बराबर मानना है। 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड एट लास्ट 700। ओके, 5 इयर्स दी गई थी हमें, तो पहले दिया गया है 1989, तो इसकी जो वैल्यू दी गई है वो अबाउट 175 के करीब है। कितनी है, 175 के करीब है, और ये जो वैल्यू दी गई है 1989 ईयर है, मतलब 1989 में या फिर 1989 में कितनी बुक्स बिकी थी, 175 बुक्स। कितनी बुक्स बिकी, 175। यहां इसे इसके ऊपर में इसकी मेजरमेंट लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, 175। सेकंड 1990 देखा, तो 1990 में मैंने आपसे कहा 475 कितना है, तो 475 यहां आ जाएगा, 500 से थोड़ा सा नीचे, 500 से थोड़ा सा नीचे क्या हो गया, 475। इसकी भी वैल्यू मैंने यहां लिख दी 475। 1991 में कह रहा है कि 300, कितना कह रहा है, 300, ये हो गया 300। ओके, ये लिख दिया 300। ओके, 1992 में कह रहा है 225, तो 200 ये 225 आ जाएगा, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए कितना हो गया 225, 200 से थोड़ा सा है। ओके, और लास्ट में 1993 में कह रहा है 600 नहीं लिखा, ये कितना हो गया 600। बेटा आप बार जो ग्राफ पेपर पर आप जब इसे बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा आपको, यहाँ पर लाइन टेढ़ी भी हो जाती हैं तो बोर्ड पर थोड़ा मुश्किल है इसे रिप्रेजेंट करना, लेकिन ग्राफ पेपर पर आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सभी ग्राफ पेपर का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 1, अब हमें इनके आंसर्स देने हैं जो भी पूछे जा रहे हैं। पहले वो कह रहे हैं अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। तो 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई, तो यहां लिख लीजिए बुक सोल्ड इन 1989। ओके, सो आर बुक सोल्ड इन 1989 आर 1989 ये रहा, कितनी टोटल बुक सोल्ड हुई है 170, कितनी 170। इन दूसरा कह रहा है 1990 में कितनी सोल्ड हुई है 475। इन 1990 कितनी बुक सोल्ड हुई है 475 बुक्स। ओके, फिर कह रहा है इन 1992 ये है 1992 और ये है 1993। सो 1992 में कितनी बुक सोल्ड हुई 225 बुक्स, बिल्कुल सही। देखिए 1992 में 225 बुक्स सोल्ड हुई है। इसके आगे कह रहे हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 में इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। तो 475 बुक्स कौन सी ईयर में सोल्ड हुई इन 1990 475 बुक्स वर सोल्ड। ओके, आगे क्या है अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। 225 कौन सी ईयर में 1992।
in 1992 225 books were sold. इजी है काफी काफी। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे आप। थर्ड में क्या कह रहे हैं? थर्ड में कह रहे हैं इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। मतलब आप कह रहे हैं 250 से कम कितनी सालों में किताबें बिकी, या फिर कितनी बार इन सालों में 250 से नीचे किताबें रही। ओके, सोल्ड बुक्स जो है वो 225 से कम रही हैं। कौन कौन सी ईयर में कम रही हैं वो ईयर बताना है, सिंपल लैंग्वेज में। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 250 से कम एक तो ये हो गया और एक ये। ओके, लिख सकते हैं सीधा इन 1989 only 175 books were sold. Okay, were sold, and in 1992 only 225 books were sold. Is it clear? Okay. ये लास्ट क्वेश्चन इसका थोड़ा अच्छा पूछा गया है। कह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे इसे, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। 1989 में जो नंबर ऑफ बुक्स हैं इन्हें हमें एस्टिमेट करके बताना है। एस्टिमेट से मतलब हो गया कि यहाँ स्केल कितनी चले हैं हम ये देख लेते हैं। स्केल कितनी चले हैं ये देख लेते हैं हम। तो अगर मैं आपसे कहूं, देखिए 1 सेंटीमीटर तो हम पूरा चले, और 1 सेंटीमीटर के बाद हम चले 3/4 पार्ट। 3/4 पार्ट, 4/4 पार्ट चल लेते तो पूरी 1 सेंटीमीटर और चल लेते, मतलब 75% और चले हैं। 75% का मतलब हो जाता है 3/4। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में हम इसे वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने लिखा 1 सेंटीमीटर एंड 3/4 कितना चले, 1 सेंटीमीटर चले हैं और 3/4 सेंटीमीटर चले। यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक 3/4। देन अगर यहां से हम देखें 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू है, किसकी, 1 सेंटीमीटर की, वो तो कितनी हो गई, 100 बुक्स हो गई। कितनी हो गई, 100 बुक्स हो गई। और अगर 3/4 सेंटीमीटर का निकालें तो 3/4 इंटू 100, ये 4 से 100 को कैंसिल किया तो 25, तो 100 प्लस 25 3 जा 75 बुक्स, which is equals to the 175 बुक्स। काफी सिंपल है। सीधा कैलकुलेट कर दिया है, 3/4 निकाल दिया 100 का, और 1 सेंटीमीटर तो पहले ही बता दिया गया है कितनी बुक्स के बराबर है, 100 बुक्स के बराबर।